जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो एक साथ ही आती है। और दोस्तों आज का दिन का मेरे को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि आज सुबह जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरे पास जगदीश और विजय भैया का फ़ोन आ जाता है। और जगदीश बोलता है कि अमित भैया आपको आज विजय भैया की प्री वेडिंग शूट में आना ही होगा। मैं बोलता हूँ ठीक है मैं आता हूँ। और मेरे आईफोन का चार्जर भी आज ख़राब हो गया, फिर मैं चार्जर लेता हूँ, फिर मैं चश्मा लेता हूँ, क्योंकि आज जो मेरा चश्मा था वो भी टूट चुका था। फिर मैं अपनी कार को लेने के लिए कहानीवाला चला जाता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत दिनों से मेरी कार मैंने अपने घर में खड़ी कर दिया था। और जब मैं कार में बैठा तो इसमें एक साइन आ रहा था और मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर गया। और फिर मैं सर्विस वाले भैया को फ़ोन ला के पूछता हूँ कि भैया ये साइन का क्या दिक्कत है। फिर भैया बोलते हैं कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कार ये इंडिकेट कर रही है कि आपकी गाड़ी में कोई छोटी मोटी एरर है, तो आप उसको एक बार देख लो। और दोस्तों फिर मैं उतर के देखता हूँ तो मेरी गाड़ी के एक टायर में हवा बहुत कम थी और वो साइन उसी की वजह से आ रहा था। और फिर मैं जैसे ही हवा डलवाता हूँ तो साइन बंद हो जाता है। उसके बाद में विजय भी एक साथ हम लोग गए आते हैं जीवनारा, क्योंकि यहाँ पे आज इनका प्री वेडिंग शूट होना था। और दोस्तों इनकी शादी 12 अप्रैल को है और उसके पहले इनको प्री वेडिंग शूट करवाना था। फिर कैमरा वाले भैया के साथ भैया भाभी तैयार होकर आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इतना प्यारा मौसम था, इतना मस्त नज़ारा था और भाभी और भैया बहुत अच्छे लग रहे थे इनकी जोड़ी। और ये लोग बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाते हैं क्योंकि इनका प्री वेडिंग का शूट है। और प्री वेडिंग में तो आजकल ऐसा हो रहा है कि पूरा सिनेमैटिक वाला शूट रहता है और बिल्कुल शादी से भी अच्छा वीडियो बनता है प्री वेडिंग का। और ये आज के समय में एक नया ट्रेंड बन चुका है। और फिर फ़ोटो खिंचाते खिंचाते यहाँ पे पानी आना शुरू हो जाता है। और मैं तो ये सोच रहा था कि पानी बहुत कम आएगा और बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, क्योंकि इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था। और हम लोग उसके बाद में जब थोड़ा सा पानी रुका तो फिर थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट कराएं, लेकिन फिर अचानक से इतनी ज़्यादा हवा चलने लगी कि हम लोग डर जाते हैं। और फिर हम लोग निकल जाते हैं घर जाने के लिए, क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेना था। और अभी हम घर से बाहर थे और जब मैं कार में आके बैठ रहा, जब हम सब लोग जा रहे थे तो इतना ज़्यादा पानी गिर रहा था, पानी के साथ ओले भी आ रहे थे कि हमको सामने की कार बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। फिर हम लोग जगदीश के एक रिश्तेदार के यहाँ रुके आते हैं जीवनारा पे ही, क्योंकि जगदीश बोलते हैं कि भैया अभी अपन बरघाट नहीं जा पाएंगे। और दोस्तों हम लोग 4 किलोमीटर नहीं जा पा रहे थे जीवनारा से बरघाट, इतना ज़्यादा पानी था। फिर ये भैया के यहाँ पे हम लोग रुकते हैं 1 से 2 घंटा। और फिर यहाँ से हम लोग जैसे ही निकलते हैं तो आगे रोड जाम हो गई थी और कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम लगा था। और वो जाम में फंसे रहने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा जाम था और हमारे आगे कम से कम 100-200 गाड़ी और पीछे कम से कम 100-200 गाड़ी। फिर बहुत मुश्किल से एक जेसीबी वाले भैया को वहाँ से निकालते हैं, फिर वो जेसीबी वाले भैया वो पेड़ को साइड करते हैं, फिर पूरा जाम खुलता है। और रात में जब हम लोग जा रहे थे उतने ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि आज मेरे दोस्त की शादी थी। तो मेरा एक बचपन का दोस्त है शाहरुख, आज इसकी शादी है और इसकी शादी में आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। फिर मैं बरघाट से सबको छोड़ता हूँ और फिर गिरते पानी में हम लोग इसकी शादी में आते हैं। फिर यहाँ के हम लोग खाते हैं खाना और फिर यहाँ मेरे बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं और इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों मेरे पूरे दोस्तों की शादी धीरे धीरे हो रही है, बस मेरी शादी नहीं हो रही है। यहाँ के आज मेरे दोस्त को बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।